हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद जी। प्रमोद जी, 1 साल हो गए मंत्री का पद संभाले हुए विभाग में, आपको क्या कुछ खास उपलब्धि रही आपकी? देखिए, अभी जो उपलब्धि रही है किताबवा दीजिए तनी दिखा दें। धार्मिक न्यास बोर्ड का जो है मठ मंदिर होता है, तो हमने ये जो बड़ी संपत्ति है धार्मिक न्यास बोर्ड का, तो ये सभी जिला में घूम घूम कर हमने बैठक कराया। देखिए, ये सब कलेक्टर का दस्तखत है, लॉ विभाग का दस्तखत है, देख लीजिए। तो इस सब से दस्तखत कराए और इस प्रकार हमने राज्य में लगभग 30,000 एकड़ जमीन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये हम इसको चिन्हित किए हैं, जो सब जिला वाइज है। 2 जिला का नहीं हुआ है, एगो बेतिया का और एगो सीतामढ़ी का, चूँकि चुनाव के कारण वो नहीं किए। तो जो किए हैं वो लगभग 30,000 एकड़ 29,406 एकड़, माने लमसम 30,000 एकड़ जमीन जो है ये बड़ी संपत्ति है जो हमारे इष्ट देव के नाम से है। तो जैसे 500 बरस अयोध्या मुक्त हुआ, उसी प्रकार ये जो हमारे इष्ट देव के नाम से जो हमारे पूर्वजों की दी गई संपत्ति है, इसको मुक्त कराकर और इसका जो है जो आमदनी होगा वो मठ मंदिर को, भगवान के रसोई भोग प्रसाद, उस संस्थान को डेवलपमेंट, फिर सरकार के मान लीजिए कि जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, जो भारत की भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ जो विद्यालय है, अस्पताल है, ये जो भी कल्याणकारी काम है उस सब काम किया जाए। और इस प्रकार जो हमारे दुनिया भर में 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं, तो इसका हम लोग पोर्टल बनवा रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग विमर्श कर रहे हैं कि उनके माध्यम से इसको शुभारंभ करेंगे। और मंदिर का फोटो रहेगा, दाता का नाम रहेगा, ऊपरी संपत्ति का जिक्र रहेगा, ताकि दुनिया भर में जो भारतीय हैं वो अपने पूर्वजों की जो धरोहर है, अपनी जो सांस्कृतिक राम प्रभु, ये सब जो है, ये न्यास बोर्ड का जो काम था 1950 का हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट, तो इस हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट का जो काम था, ये काम किसी ने छुआ नहीं था। 5% कर को लेकर के काफी चर्चा हुई है इस बीच। 5% कर नहीं है, इसमें रिलीजियस ट्रस्ट में 4% कर है। तो वह 4% कर क्या है सो सुन लीजिए। वह 4% कर है कि जैसे भगवान पर भोग प्रसाद के लिए जो चढ़ावा हुआ, उससे जो खर्च कर दिए और उस खर्च के आधार पर जो बचत हुआ, मान लीजिए कि 100 रुपया हमको भगवान पर आया और 90 रुपया हम खर्च कर दिए, 10 रुपया बचत हुआ, तो 10 रुपया बैंक में जमा होगा, उसका 4% देना है विथ रिटर्न। यह अभी का कानून नहीं है, ये पूरे देश के हर स्टेट में जब देश की आज़ादी हुई तो 1950 में जो ऐसे हिंदू संस्कृति के जो मठ मंदिर थे, उसकी जो परिसंपत्ति थी, ये उत्तर प्रदेश में भी है, ये राजस्थान में भी है, हिमाचल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। ऑल ओवर इंडिया में हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट जो बना है राज्य सरकार के अधीनस्थ, उसमें ये है। तो मंत्री जी, उसमें जनरल मंदिर को भी शामिल किया है? नहीं, उसमें जो भी मठ मंदिर है, अगर वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसको निबंधित कराना है, ताकि देश के नक्शा पर ये दिखाई दे कि हमारा ये रिलीजियस ट्रस्ट है, ये भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक है। ये मेरा माने ये मिशन है। और इसके पीछे एक और कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि जमीन ही लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, और जमीन का सर्वे हो रहा है। तो मान लीजिए कि हमारी जमीन की सर्वे हो रही है, हमारा नाम तो आ जाएगा, लेकिन ठाकुर जी का चिंता कौन करेगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो ठाकुर जी जो मठ मंदिर के इष्ट देव हैं, वही इसके स्वामी हैं, तो उन स्वामी के नाम लिखना है।
और जो सेवा करने वाले लोग हैं वो सेवादार होंगे। तो और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि जो भी भूस्वामी होंगे उनको भूस्वामी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, कार्ड, भूस्वामी कार्ड। ऐसा 1 करोड़ से ज्यादा भूस्वामी कार्ड बांटा गया है देश भर में, तो हमारा तो कार्ड मिल जाएगा। ठाकुर जी का चिंता कौन करेगा, कबीर का चिंता कौन करेगा, राम जानकी का चिंता कौन करेगा, भोले शंकर का चिंता कौन करेगा, देवी का चिंता कौन करेगा। तो ये हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट का ये मूल काम है। तो इस काम को जो नेशन की प्रॉपर्टी है, जो लोक भूमि है, वह लोक भूमि को संरक्षित करना, संवर्धित करना, ये काम हम लोग प्रारंभ किए हैं। और ये काम हम लोग बहुत, माने चूंकि बीच में तो कोरोना था तो हम लोग इसको अगस्त से शुरू किए, और अभी हम लोग का पंचायती चुनाव में थोड़ा व्यस्तता हो गया, फिर भी हम लगातार घूम रहे हैं और हमारे अधिकारी का बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे नीचे के जिला अधिकारी, अंचल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, LRDC, ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस परिसंपत्ति को चिन्हित कर और पैमाइश करके और खूंटा हलाने वाला भी काम, अब चुनाव बीत गया, अभी प्रारंभ होने वाला है। तो एक 30,000 एकड़ अगर ये भूमि निकलता है तो ये राज्य सरकार की, नेशन की लोक भूमि होगी। एक बड़ा सवाल है कि बाढ़ के दौरान जो भी गन्ना किसान थे उनका जो फसल डूबा है उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है कई जगह। देखिए, जो भी पहली बार जो गन्ना बाढ़ में क्षति हुई थी उसको कृषि विभाग के पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री फसल क्षति योजना अंतर्गत 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से जो लोड किए उन लोग को हम लोग दे रहे हैं। अब जो जमा ही नहीं किया, अपना आवेदन नहीं दिया, वो क्या लेगा। कैसा हम लोग दिए। मूल्य आपने निर्धारित किया है गन्ना मूल्य पर? ये तो कि गन्ना उद्योग के जो मालिक हैं उन लोगों के माध्यम से ही होता है। तो हम लोगों ने कहा है कि बगल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके हिसाब से थोड़ा ध्यान देकर इसको जल्दी घोषणा कीजिए, तो लोग जल्द शीघ्र न शीघ्र कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। मंत्री जी, मुझे याद है कि जब मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था तो आपने कहा था कि गन्ना से इथेनॉल जो है वो बिहार में हम लोग बनाने की शुरुआत करने वाले हैं, उसमें कितना कदम आगे बढ़े हैं? तो अभी जो हमारे जो भी गन्ना इंडस्ट्री है तो वह इथेनॉल की दिशा में एक गोपालगंज छोड़ के बाकी सब आगे बढ़ा है, और ग्रेन से भी इथेनॉल का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। अब इन्हें बीच में इधर गड़बड़, थोड़ा दिक्कत ही हो गया है कि पेट्रोलियम विभाग को अलॉटमेंट देना है कि हम इतना इथेनॉल लेंगे, तो प्रोडक्शन करके उतना देगा। तो पेट्रोलियम विभाग ने थोड़ा बिहार को कोटा कम दिया है, तो इसलिए अभी थोड़ा इसका प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो गया है। तो एक अनुसंधान चल रहा है पूना में कि इथेनॉल पहले था 10%, अब हुआ 20%। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो अपने जो डीजल इंजन है उस डीजल इंजन को ये इथेनॉल के हिसाब से उसको सेट कर देगा, तो डीजल में भी इथेनॉल मिलाया जाएगा 50%। तो ऐसा अनुसंधान चल रहा है, देश के तकनीकी जो विशेषज्ञ लोग हैं इस काम को कर रहे हैं। वो जब फैसला आ जाएगा तो इथेनॉल का प्रोडक्शन देश भर में और बढ़ जाएगा, गन्ना किसान काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो हमारे साथ ये प्रमोद कुमार जी हैं, गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री हैं, और इनका ये कहना है कि बिहार में गन्ना किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं सरकार ला रही है और आने वाले दिनों में गन्ना की खेती में बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।